भगवती हुई गोपति ज्ञान सरखा तारणी तरण समर्थ भव संसार निवा भम जो जिनवरी अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मम ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साधी को बारंबार निष्काम। मंगलाचरण ब्रह्माचरण पूर्ण तो हो गई है। माला जी का बोले मालावन जी गंधारी राज की जय। ओंकार वेदांत शुद्धात्म तत्व प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसारः ज्ञानमयं सम्यक् दर्शनत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए आचार्य सद्गुरु तारण कमलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। प्रेम परमात्मा की अमृतमय शुद्ध जिन वैष्णव की जय हो, जय हो, जय हो, जय। अपना विषय चल रहा है आत्मानुभव, अपने आत्मा का ज्ञान, अपनी आत्मा की अनुभूति, आत्मा का ज्ञान। भैया आत्मज्ञान क्या है, आत्मानुभव क्या है, आत्मानुभव आप किसे कहोगे? भैया देखो सरल सी बात कहते हैं, जैसी मति वैसी गति। तो सुना है कि जीव की जिस प्रकार से मति है उस प्रकार से वैसी उसकी गति। जीव की मति जैसा काम करती है वैसी उसकी गति। क्या करना? बढ़ाना। नीचे मास्टर है, मास्टर को बढ़ा दो। नीचे नीचे वाली मशीन में मास्टर लिखा उसमें एक बढ़ाना, बस एक टाइम मास्टर बस। आपने तो सुना जैसी गति वैसी मति, कि जैसी जीव की मति है वैसी उसकी गति। ये तो ऐसा कहा जाता है कि भैया अंत समय में जीव की जैसी मति वैसी उसकी गति होती है। अब ये दोहा यहाँ सिद्ध होता है कि यदि जीव की मति भी अपने स्वभाव में है, जीव की बुद्धि में ये है, यदि कोई आत्म अनुभवी जीव, कोई आत्मज्ञानी जीव यदि ये स्वीकार कर ले कि मैं मुक्त हूं, तो वास्तव में वो मुक्ति है। और यदि कोई जीव ये स्वीकार कर ले कि भाई मैं कर्मों से बंधा हुआ हूं, कर्म के बंधन से मैं जकड़ा हुआ हूं, संसार में कर्म बंधन से मैं जकड़ा हुआ हूं, कर्मों ने मुझे पकड़ रखा है, तो भैया उसकी जैसी बुद्धि है वो वैसे ही है। अच्छा भाई एक बार बताओ, यदि कोई अज्ञानी जीव आत्मा का जिसे अनुभव ना हो, जिसे आत्मज्ञान ना हो, जिसे तत्व का श्रद्धा ना हो, भैया वो अज्ञानी जीव भी यदि ये मान ले मैं मुक्त हूं, क्या मुक्त हूं तो मुक्त हो जाएगा? क्या नहीं हो सकता। आत्म अनुभव से रहित जीव, अज्ञानी जीव यदि आस्था कर ले कि मैं मुक्त हूं, तो मुक्त नहीं हो सकता। क्यों मुक्त नहीं हो सकता? क्योंकि अज्ञान मुक्ति का कारण नहीं है। अज्ञान से कभी मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति होने के लिए, मुक्त होने के लिए आपको आत्मा का ज्ञान ही चाहिए। आत्मज्ञान के बिना, आत्म अनुभव के बिना मुक्ति नहीं है। तो भाई आप यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ? भाई जिसे थोड़ा सा भी आत्म तत्व का श्रद्धान, जिसे थोड़ा सा भी आत्म तत्व का श्रद्धान है, यदि उसकी मति मुक्त स्वभाव में है कि भाई मैं मुक्ति हूं, तो वास्तव में सब कर्म बंधनों से मुक्त है। और यदि आत्मज्ञान होने के बाद भी यदि उसके अंदर में धारणा बन जाए, अरे अभी कर्म तो मेरे में चल रहा है, अभी कर्म के उदय तो है, अभी कर्म के बंधन तो है, यदि उसकी ऐसी बुद्धि हो जाए तो वास्तव में वो बंधा हुआ है।
आत्मज्ञान से तत्काल छुटते, 58 लाख योनियां तुरंत खत्म होती। आत्मज्ञान आत्म अनुभव होने के बाद तो कर्म तुरंत खिपते हैं, खिपे नहीं खिपे का कोई प्रश्न ही नहीं। और वहां जीव को कर्म खिपाने का विकल्प नहीं है, अपने आप खिपते हैं। वहां कर्मों को उखाड़ के फेंकना नहीं पड़ता, कर्मों को हटाना नहीं पड़ता। आत्म अनुभव होते ही, चेतन स्वभाव की अनुभूति होते ही, कर्मों की सत्ता, मिथ्यात्व की शक्ति उखड़ते ही कर्म अपने आप ही, अनंत संसार अपने आप ही उखड़ जाता है। वहां छह करने का विकल्प नहीं करना पड़ता। देखो भैया, यदि कोई रस्सी को सांप मान ले तो, और जीवन भर यदि कोई रस्सी को सांप मान ले तो उसके लिए जीवन भर वो रस्सी सांप ही रहेगी। और जब तक वो उसे सांप मानता रहेगा, जब तक वो उसे सांप की मानता रहेगा, रखाएगा कि भैया रस्सी नहीं, सांप है, सांप है, सांप है, जब तक वो उसे सांप मानेगा, क्या जब तक वो उससे मुक्त हो सकता है क्या? तो उस रस्सी को रस्सी यदि कोई जान ले तो मुक्ति तो अपने आप ही है ना। आप तो खुद बताओ। अच्छा, रस्सी को यदि कोई रस्सी मान ले तो मुक्त तो वो उसी समय है या नहीं है? जब तक रस्सी में सांप होने की मानता है, जब तक रस्सी में सर्प होने की मानता है, तब तक उससे भय नहीं, उसका भय खत्म नहीं हो सकता। वहां से उस डर से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। क्यों नहीं हुआ जा सकता भैया? क्योंकि भैया वो सांप नहीं है, वो मात्र रस्सी है। लेकिन आपके मन का भय, आपके मन की मान्यता, आपके मन का वेग कह रहा है कि वो सांप है, आपकी कल्पना कह रही है कि वो सर्प है। वो है ही नहीं भैया। ऐसे ही ये कर्म उदय, ये संसार, ये पुण्य पाप की ये सारी वस्तुएं वास्तविकता में कल्पना है, हकीकत नहीं है। पुत्र है, परिवार है, सुख है, दुख है, ये जितना भी परिणमन है अपने आप के सामने, ये कल्पना है, संसार की कल्पना है। अब बताओ, ये कल्पना को जब तक अपना मान रहे हैं, जब तक इन कल्पना में अपने आप को देख रहे हैं, तब तक संसार है बस। और यदि अभिहाली ये बोध हो जाए आपको, यार ये तो सब असत्य है, झूठ है, नाशवान है, क्षणभंगुर अवस्था है, यदि अब भी यानी आपको इस बात का बोध हो जाए ये तो विनाशिक अवस्था है, तो मतलब कितनी देर लगेगी अज्ञान से मुक्त होने में, संसार से मुक्त होने में? अच्छा बताओ, तो रस्सी को आपने जिस समय से रस्सी स्वीकार करा, कितनी देर लगेगी भय खत्म होने? कितनी देर लगेगी? जहां आपने स्वीकारता करी उसी समय भय खत्म। ऐसे ही जहां आपने संसार की स्वीकारता करी कि क्षणभंगुर है, विनाशिक है और नाशवान है, जहां आपने इसकी स्वीकारता करी और वहां ये संसार खत्म। इसको संसार को छेद करने के लिए किसी से लड़ना नहीं है, कर्मों से लड़ना नहीं है, कर्मों से झगड़ना नहीं है, कर्मों से युद्ध नहीं करना भैया। इस संसार को छेद करने के लिए आपको आत्मज्ञान को, आत्मबोध को उपलब्ध करना है। हजम हो रही बात? अच्छा देखो, बहुत गहरा अंधकार है, बहुत गहरा अंधकार है, इतना गहरा अंधकार है कि जिस अंधकार में कुछ दिखाई नहीं देता। अब भैया, अब जिस अंधकार में कुछ दिखाई नहीं देता, जो अंधकार ही है, अब भैया उस अंधकार को मिटाने का कोई दूसरा उपाय बताओ प्रकाश के अलावा। दूसरा उपाय बता। आप प्रकाश को छोड़ के उस अंधकार को मिटाने का कोई दूसरा उपाय बताओ। प्रकाश नहीं होना चाहिए, है क्या? है? तीन काल में भी अंधकार को मिटाने का और कोई भी उपाय नहीं है। आप बहुत सारे नियम करो, आप बहुत सारे उपवास करो, आप बहुत सारी तपस्या करो, आप बहुत सारे मंदिरों को वंदना करने चले जाओ, आप बहुत सारे तीर्थों में चले जाओ, आप बहुत सारी जितनी क्रियाएं आप कर सकते हो, आप सारी क्रियाएं कर लो, लेकिन आप अंधकार को मिटा के बताओ, मिट सकता है क्या? अंधकार को मिटाने का एक ही उपाय है, ज्योति।
दीपक प्रकाश, जहां ज्योति जलेगी, जहां दीपक जलेगा, जहां अंतरात्मा का आत्मज्ञान का दीपक जलेगा, वहां अंधकार अपने आप ही मिट जाएगा, वहां अंधकार अपने आप ही खत्म हो जाएगा। यही सिद्धांत है आत्मज्ञान का, यही है मोक्ष मार्ग का सिद्धांत भैया। क्या कि आप मंदिर चले जाओ, तीर्थ चले जाओ, दर दर भटक लो, आप पूरे संसार में भटक लो, पूरे संसार में जितना भटकना है आपको भटक लो, आप मंदिरों में चले जाओ, तीर्थों में चले जाओ, जो करना है पुण्य की क्रियाएं कर लो, जो करना है वो सब कुछ कर लो, आप सब व्रत नियम उपवास तप तपस्या, आप अज्ञानता में जो करना है वो सब कर, सब जो कर सकते हो सब कुछ कर लो। लेकिन भैया आत्मज्ञान के बिना, आत्मा के ज्ञान के बिना, अर्थात आत्मा की ज्योति जले बिना आपका अज्ञान कभी नष्ट हो सकता? तो अज्ञान का नाम संसार है, अज्ञान मानता का नाम संसार है भैया। जब तक अज्ञान की मानता है तब तक संसार है, और अज्ञान की मानता नहीं है तो ज्ञानी भी तो संसार में रहते हैं, ज्ञानी भी तो घर बुद्ध परिवार के बीच में रहते हैं, ज्ञानी भी तो हम में से ही कोई होता है। अब उस ज्ञानी के लिए संसार क्यों नहीं है, आप ही बताओ। अच्छा एक बात बताओ, दीपक जलने के बाद अंधकार क्यों नहीं है? अरे दीपक ही प्रकाश है, दीपक ही ज्योति है, और जहां ज्योति जल जाती है, जहां आत्मा का प्रकाश जल जाता है, वहीं तो जहां अंतर आत्मा की, अंतर ज्ञान की ज्योति जल जाती है, जहां अंतर आत्मा का प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, वहां यह अनुभव स्वयं ही प्रकट होता है। आपको पहले यह निर्णय करना पड़ेगा भैया कि आपको क्या संसार से छूटना है, क्या आप आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो, क्या आपके अंतर में, अंतर आत्मा से क्या आपको जिज्ञासा है कि संसार के जन्म मरण के चक्र से हमें छूटना है? यदि आपको जन्म मरण के चक्कर से छूटने की जिज्ञासा है तो पहले आप बताओ कि आप उपाय कौन सा करना चाहते हो। अच्छा पहले आप बताओ, क्या आपके अंदर जिज्ञासा है कि आपको अपने कमरे के अंदर का अंधकार मिटाना है जिज्ञासा? क्या अंधकार मिटाना चाहते हो आप? तो क्या उपाय करोगे? प्रकाश करोगे ना भैया, लाइट जलाओगे ना। ऐसे ही यदि आप अपने मन का अंधकार मिटाना चाहते हो, इच्छाओं कामनाओं से मुक्त होना चाहते हो, भोग आदि की आसक्ति से मुक्त होना चाहते हो, इस संसार के जन्म मरण रूप चक्र से मुक्त होना चाहते हो, तो पहला उपाय क्या करोगे? नियम, व्रत, उपवास, क्या करोगे भैया? पहले जिनेन परमात्मा सर्व भगवान की वाणी में सत्य क्या आया है उस वस्तु स्वभाव का श्रद्धान तो करो, के लिए अंतर से आत्मज्ञान की ज्योति तो जगाओ। क्यों भैया? क्योंकि जहां अंतर में आत्मज्ञान की ज्योति जलेगी, अंतर आत्मज्ञान की ज्योति जलेगी, तो जो अनादि काल की अज्ञान मानताएं हैं, जिनको अपन ने संसार में पाल पोस के रखा भी है, अपन ने खुद पाला पोसा है। यदि कोई रस्सी को सांप मान के उसे सांप मानता रहे, सर्प ही मानता रहे, तो आप ये बताओ कि गलती किसकी? रस्सी की? मान्यता की गलती है ना, आपकी स्वीकारता की गलती है ना, कि आपने उसे सर्प स्वीकार किया, आपने उसे सर्प माना है, और जब तक आप उसे सर्प मानोगे तब तक आप उसके भय से मुक्त भैया, जब तक इस संसार को अपना मानोगे तो इसके भय से मुक्त, ना इसके जन्म के भय से मुक्त हो सकते हो, ना मरण के भय से मुक्त हो सकते हो। मुक्त होने के लिए आपको मात्र आत्मज्ञान की जरूरत है भैया। बाहर की क्रियाएं, संयम, नियम, व्रत, ये सारी चीजें, ये सब सहयोगी बनेंगी, ये सब निर्माण में अपने मुक्ति के मार्ग में सहकारी बनेंगी, लेकिन कब? जब सच्ची श्रद्धा हो, जब आप यथार्थ मोक्ष मार्ग को जानते हो,
जब आप जिनेन परमात्मा की वाणी के प्रति आपके अंतर में रुझान हो, आपकी अंतर आत्मा में, आपके हृदय में गुरुदेव की वाणी के प्रति श्रद्धान हो कि अप्पा सो परमप्पा, आपके अंतर में आपको रुचि तो हो तत्व की कि भैया क्या तत्व क्या है। देखो भैया, अपन ने कहां से चर्चा प्रारंभ करी है कि यदि आपकी बुद्धि में यदि ये स्वीकार है, यदि आपकी अंतरात्मा में स्वीकार है कि भैया मेरे अंतर में मुक्त स्वभाव है, तो ऐसी मुक्त स्वभाव की धारणा करने वाला, ऐसी मुक्त स्वभाव की स्वीकारता करने वाला, वो तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ भी जाएगा। लेकिन भैया जो जीवन भर यही स्वीकार करता रहे कि मैं कर्म के बंधन से बंधा हुआ हूं, वो कब तक मुक्त हो पाएगा? आप खुद बताओ भैया कि यदि कोई जीव ये अपनी मानता ही बना के बैठ जाए, कोई जीव इस स्वीकारता को अंतर में निष्ठा पूर्वक करके ही बैठ जाए कि भैया मैं कर्मों से बंधा हुआ हूं, अब बताओ वो जीव कब तक मुक्त हो सकता है? हो सकता है क्या? जब तक अपनी मति मुक्त स्वभाव के लिए पलट नहीं रही, जब तक अपने को सर्व भगवान की वाणी स्वीकार नहीं हो रही, जब तक अपने को जिनेन परमात्मा के वचन स्वीकार नहीं हो रहा है भैया, तब तक ये संसार का बंधन है। और जहां आत्मज्ञान की ज्योति रूप सर्व भगवान की वाणी सिद्धांत स्वीकार होते हैं, उसी समय से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा। बहुत सरल उदाहरण है। अच्छा बताओ, तुलसीदास के लिए तो वो सर्प भी रस्सी था या नहीं था? अब अपने लिए रस्सी भी सांप है, और उनके लिए क्या है? अच्छा बताओ, किसी के लिए संसार भैया बहुत सुखद है, किसी के लिए संसार बहुत चुभ रहा है, कांटों की तरह चुभ रहा है। अब ये बताओ, किसी के लिए फूलों की तरह और किसी के लिए कांटों की तरह, क्या है? किसी को वही संसार फूलों की तरह लग रहा है। आप तो सिर्फ इतना बार जवाब दो कि किसी को फूलों की तरह लग रहा है और किसी को कांटों की तरह। ऐसा क्यों? नहीं, दोनों अज्ञानी। अरे जिन्हें फूलों की तरह लग रहा है उनका आज अच्छा पुण्य का उदय है, इंद्रिय विषय भोग सुख मिल रहा है, बड़ी शांति मिल रही है, तो उन्हें आज ये संसार फूलों की तरह लग रहा है। और जिनकी मनमानी नहीं हो रही उनकी सुनो, जिनकी मनमानी नहीं हो रही, जिनके मन की पूर्ति नहीं हो रही, उनसे पूछो, उनके लिए कांटों की तरह है, विष की तरह है ये संसार। एक ही जगह रहते हुए दो जीवों की अलग अलग दशा है। एक ही संसार दो जीवों के लिए अलग अलग है, एक के लिए कांटों रूप है और एक के लिए फूलों की बगिया के रूप। भैया एक ही संसार में दो अलग अलग मानता है, दो लोगों का अलग अलग वेदन, दो लोगों का अलग अलग अनुभव। ये क्यों? भैया उनकी अपनी अपनी मान्यता पे है, उनकी अपनी अपनी धारणा पे डिपेंड करता है कि भैया वो सुख काय में मानते हैं और दुख काय में मानते हैं। भैया ज्ञान इससे परे, आत्मा का अनुभव इससे परे है, अंतर आत्मा की पहचान इससे परे है। और अंतर आत्मा की पहचान जिसे होती है उसके लिए संसार है तो, लेकिन संसार क्षणभंगुर। ऐसा नहीं कि ज्ञानी के लिए संसार नहीं, ऐसा नहीं है कि ज्ञानी संसार को नहीं जानता, लेकिन वो जानता है, लेकिन इस संसार को यथार्थ रूप जानता है। ये संसार क्षणभंगुर है, विनाशिक है, इसका सारा दृश्य बिला जाने वाला है, और इस संसार में मात्र मैं दिखता हूं। भैया जब अंतर आत्मा में, अंतर आत्मा की ओर दृष्टि पलटती है, जब मुक्ति का मार्ग प्रारंभ होता है। यहाँ आचार्य तारतम्य देव ने जे शुद्ध दृष्टि सम्यक वीर्यम के इस बात को सिद्ध कहा है, सिद्ध करा है कि जिनकी दृष्टि शुद्ध है, अपने तत्व को देख रही है, बस वो जीव मुक्ति के मार्ग को प्राप्त कर सकता है। और जो जीव तत्व को स्वीकारने नहीं चाहते, उन्हें कहीं मुक्ति का मार्ग प्राप्त होने वाला। अपना क्या विचार है? अपनी रुचि क्या कह रही है? पर्यूषण पर निकल गए, अब छुट्टी।
है ना। जितनी तत्व की रुचि लगी थी, जितनी तत्व की जिज्ञासा लगी थी, जितना जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी को सुना था भैया, 10 दिन तो बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। लेकिन आज तो 13 हो गए, खैर। लेकिन भैया ये 12-13 दिन तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर कल पालकी जी, चल समारोह समापन, फिर छुट्टी। 1 साल के लिए स्कूल बंद, जिनेन्द्र भगवान की क्लास, स्वाध्याय बंद, चिंतन बंद, मनन बंद, 1 साल के लिए स्कूल बंद। ये अच्छे स्कूल हैं। बाकी सारे स्कूल तो 1-2 महीने की छुट्टी देते हैं, लेकिन ये जैनों का ये स्कूल है पर्यूषण, ये सिर्फ 10 दिन के लिए खुलता है, उसके बाद फिर सीधे 1 साल बाद फिर याद आती है। तो क्या कह रहा है? अच्छा, 10 दिन में इतना पढ़ाई हो जाती 10 दिन में कि 1 साल का होमवर्क मिल जाता। ये देखो, यही तो हम बताना चाह रहे हैं कि जिसके अंतर में आत्मा की ज्योति जल गई, जिसके अंतर में प्रकाश हो गया, उसके अंतर में अंधकार प्रवेश नहीं करता। ये मुद्दे की बात है, ये मूल सिद्धांत है कि जिसके अंतर में आत्मज्ञान हो गया, अर्थात जिसे तत्व का श्रद्धान हो गया, उसके अंतर में अंधकार प्रवेश नहीं करता। तो भैया जिन्हें तत्व का श्रद्धान नहीं हुआ, वो थोड़ी देर के लिए प्रभावित तो होते हैं, 10 दिन में परीक्षण में प्रभावितपना तो आता है, लेकिन 10 दिन के बाद तो प्रभावितपना, जो मन प्रभावित हुआ था, जो मन प्रभावित हुआ था, वो मन पलट जाता है। और जैसे ही वो मन पलटता है, वैसे ही जीव को, उसी क्षण जीव को अंतर से वेदना होने लगती है। और जहां जीव को वेदना होती है, बस संसार प्रारंभ। संसार है क्या? आपकी मान्यताओं का एक, संस्कारों का पिंड ही तो संसार है। और जब तक ये संस्कार है आपके पास, तब तक ये संसार है। संस्कार ही संसार के जन्मदाता है, चाहे भैया पुण्य के संस्कार हो, चाहे पाप के संस्कार हो, ये संस्कार ही संसार के जन्मदाता है। और जब तक जीव इन संस्कारों को सत्य मान रहा है, तब तक उसकी मुक्ति। अब अपने को अपना निर्णय करना है कि आत्मज्ञान के साथ जीना है, अपने आत्मबोध में जीना है, या बस इस 10 दिनों के साथ साथ, इन 10 दिनों के निकलते ही, ये समय निकलते ही अपने आप का विस्मरण करना। तो हम चर्चा यहीं से प्रारंभ करिए कि जिसकी मति में मुक्त स्वभाव आ गया है कि मैं मुक्त हूं, वो तो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। जिससे अंतर आत्मा का श्रद्धान हुआ है, जिसकी मति में मैं मुक्त हूं, ऐसा अपना श्रद्धान आ गया है, वो तो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। लेकिन आज भी जो अपने आप को कर्मों से बंधा हुआ मान रहा है, वो कभी मुक्ति को प्राप्त। अच्छा, अब आप ये बताओ भैया, अभी तो कर्म संयोग है हमारे पास, अभी तो हम घर के बीच में हैं, गृहस्थी के बीच में हैं, ये समाज संप्रदाय के बीच में हैं। यदि अभी से हम अपने आप को मुक्त मान लेंगे, तो हम पुरुषार्थ क्या करेंगे? बताओ भाई, क्या पुरुषार्थ करोगे? क्या पुरुषार्थ करोगे? बताओ। अभी तो हम घर गृहस्थी में हैं, घर गृहस्थी के बीच में है, दुकान मकान के बीच में है, सारे सहयोग के बीच में है। आप कह रहे हैं अपने आप को मुक्त मान लो, आप कह रहे हैं अपने आप को मुक्त रूप स्वीकार कर लो, आप कह रहे हैं अपने अंतर में मुक्ति निवास कर रही है, ऐसे मुक्त स्वभाव का सहकार कर लो, स्वीकार कर लो। भैया यदि अभी से हम अपने आप को मुक्त मान लेंगे, तो फिर हम पुरुषार्थ क्या करेंगे? बताओ क्या करोगे पुरुषार्थ? क्या अपने मुक्त स्वभाव को स्वीकार करना ही तो पुरुषार्थ है। पुद्गल से भिन्न जो भेद ज्ञान की कला है, जीव जुदा पुद्गल जुदा का जो रहस्य है, उस रहस्य को अंतर आत्मा से उज्जवल करना ही तो पुरुषार्थ है। और कौन सा पुरुषार्थ ढूंढ रहा है भगवान जी? शरीर से होने वाली क्रियाओं का नाम पुरुषार्थ, मन वचन काया से होने वाली क्रिया का नाम पुरुषार्थ, मन वचन काय में घटने वाली क्रियाओं का नाम पुरुषार्थ। या
पुरुषार्थ जीव जुदा और पुद्गल जुदा का अंतर से जो रहस्य प्रकट होता है उसका ही नाम तो पुरुषार्थ है। जिस क्षण जिस घड़ी आपके अंतर आत्मा से इस संयोग आदि भाव से भिन्नता रूप, इन संयोग आदि विकारी भाव से भिन्नता रूप जिस दिन भेद ज्ञान का अंतर से जागरण हो जाएगा, ये जीव जुदा, ये होने वाला परिणमन जुदा और ये पुद्गल से जो परिणमन हो रहा है जुदा, और मैं आत्मा इससे अलग, इसके नाम तो पुरुषार्थ है। इसी को तो पुरुषार्थ कहते हैं। अब आप बताओ इसके अलावा आप कौन सा पुरुषार्थ ढूंढ रहे हो? पहला पुरुषार्थ तो अपनी मान्यता बदलना है, पहला पुरुषार्थ तो अपनी श्रद्धा बदलना है। जब तक जिन परमात्मा ने जिन मत में जो अपने पूर्ण तत्व की स्वीकारता कही है, जब तक वह स्वीकारता नहीं आ रही तो उसके आगे का दूसरा कोई पुरुषार्थ, अरे भैया जब तक श्रद्धान सम्यक्त नहीं हो रहा, जब तक ज्ञान में सम्यक्त पना नहीं आ रहा, ज्ञान सम्यक्त नहीं हो रहा, तब तक चारित्र कहां से लेकर आओगे जीवन में? सदाचार तो आज भी अपने जीवन में है, लेकिन चारित्र कहां से लेके आओ? चारित्र लाने से पहले श्रद्धांत से सम्यक्त करो आत्मा, पहले तत्व को, जिनेंद्र भगवान की वाणी को अंतर से स्वीकार तो करो। क्या कह रहा है गुरुदेव? अप्पा परमप तुल्यम च विकल्प चित्तना क्रियते। आत्मा परमात्मा के तुल्य है, ये जिनेंद्रों की वाणी है, विकल्प चित्तना क्रियते। अब ये बात आपके द्वंद्व करने योग्य नहीं है, ये द्वैत का विषय नहीं है, दो का विषय नहीं है। ये जिनेंद्र परमात्मा की वाणी में जीव जुदा पुद्गल जुदा सिद्धांत कहा है, लेकिन ये झगड़े का विषय नहीं है, ये स्वीकारता का विषय है, ये अद्वैत की भाषा है। भैया ये जीव से पुद्गल बढ़ना है, ये स्कंद, ये कर्मबंध, ये हमेशा से जुदा ही है। यहाँ तो अद्वैत का प्रश्न है, यहाँ तो अभेद का प्रश्न है कि ऐसा जीव आत्मा आपकी दृष्टि में आ रहा है या नहीं आ रहा? क्या ऐसे जिन सिद्धांत आपको हृदय से स्वीकार हो रहा है या नहीं हो रहा है? यदि आपको ये जिन सिद्धांत हृदय से स्वीकार नहीं हो रहा तो ये मोक्ष मार्ग कहां से प्रकट होगा? मुक्ति का मार्ग कहां से बनेगा? आप पहले ये बताओ भैया कि आपको ये अंतर हृदय से स्वीकार हो रहा है या नहीं हो रहा कि ये अंतर दृष्टि, अंतर आत्मा की दृष्टि कि मैं अभी इस क्षण जैसा जिनेंद्र परमात्मा ने कहा है वैसी परमात्मा सत्ता का धनी स्वीकार है? नहीं, हृदय से स्वीकार है। यदि आपकी बुद्धि, आपका अंतर में मति ज्ञान, आपकी मति यदि इस सिद्धांत को स्वीकार करती है तो आप मुक्ति के पुरुषार्थ में कुछ आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मैंने यहां से प्रारंभ किया है भैया, जिसकी मति में मुक्ति है भैया वो तो मुक्ति के पुरुषार्थ को जानता है और वो भव्य आत्मा तो मुक्त हो जाएगा। लेकिन जो अभी भी अपने आप को बंद में मान रहा है, संस्कार में मान रहा है, वो जीव कभी भी मुक्त हो सकता? शुरुआत तो यहीं से होगी, पहली सीढ़ी तो यहीं से प्रारंभ होगी कि आप अंतर हृदय से अपने आप को किस रूप में स्वीकार कर रहे हो भैया। क्यों? क्योंकि जैसी स्वीकारता होती है, जैसी अंतर्भाव की स्वीकारता होती है, जैसी अंतःकरण की स्वीकारता होती है, वैसा ही जीव का अपने आप ही पुरुषार्थ चलता है। क्यों? क्योंकि जिस ओर जीव की रुचि होती है वैसे जीव विचार करता है, वैसे जीव चिंतन करता है, वैसे उसके अंतर से भाव प्रकट होते हैं। भैया जब अंतर से भाव अपने स्वभाव के लिए होंगे तो भैया स्वभाव तो हमेशा अपने घट में उपलब्ध है, उसे लेके नहीं आना, उसे बनाना नहीं है। अच्छा, आत्मा को कहीं से जन्म लेना है, आत्मा को कोई से बनवाना है, आत्मा को कहीं से बुलाना है, आत्मा के गुणों को कहीं से बनाना है, ऐसा तो नहीं समोषण से लेके आना पड़ेंगे। यही है ना? आत्मा तो यही है ना, कहीं छूट तो नहीं गई। जब आत्मा के गुण भी यही है, आत्मा भी यही है, आत्मा का स्वभाव भी यही है, तो फिर आत्मा को लेके तो कहीं से आने का प्रश्न ही
भैया आत्मा को कहीं से लेके आने का प्रश्न नहीं है, आत्मा को कहीं से बनाने का प्रश्न नहीं है। आत्मा तो जहां का तहां अपना शाश्वत स्वरूप यही बैठा हुआ है तुम्हारे सामने, तुम्हारे अंतर में। लेकिन भैया अंतर की स्वीकारता का खेल है बस। जिसे ये परमात्म सत्ता, जिसे ये परम प्रकाशवान अपना ज्योतिर्मय चेतन स्वभाव स्वीकार होता है, उसे अपने घट में परमात्मा आत्म अनुभव प्राप्त हो जाता है। और जिसे शक्ति स्वीकार नहीं होती, जिसे ये आत्मगुण स्वीकार नहीं होते, भैया वो मंदिरों में भटक ले, तीर्थों में भटक ले, यहाँ आके तत्व चर्चा सुन ले, लेकिन अज्ञानी को कभी आत्मबोध प्राप्त, आत्मबोध उसको ही प्राप्त होगा जो जिनेन परमात्मा के वचनों की स्वीकार करता है। और जो सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा के वचनों की स्वीकारता ना करे, वो फिर कोई सी भी क्रिया कर ले, वो कभी भी आत्मबोध को और मोक्ष के मार्ग को उपलब्ध नहीं हो सकता। अब आप बताओ भैया, अपन कौन सी श्रेणी? बस 10 मिनट में हम छोड़ रहे हैं, शास्त्री जी अपने बीच में बैठे हैं, उन्हें आमंत्रण कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी बताओ, आप फटाफट बोलो, अपन कौन सी श्रेणी में? अपन कौन सी श्रेणी में? जल्दी बताओ, कौन सी वाली में अपन? मुक्त बुद्धि वाली या बंद बुद्धि वाली? सही बोलो, अंतरात्मा से कौन सी वाली श्रेणी में है? अपनी मति किस ओर काम करती है, अपनी रुचि किस ओर काम करती है? दुकान की ओर, चौके की ओर, बर्तन की ओर, शरीर की ओर, संयोग की ओर? ये तो कर्म का उदय है ना। आप कह रहे हो ना भैया, ये तो पुद्गल का परिणमन है। आप कह रहे हो ना, ये तो कर्म का उदय है, ये योग्यता के अनुसार परिणमन हो रहा है। अरे भैया, जब ये मन वचन काया का परिणमन, जब ये चौके बर्तन का परिणमन, दुकान मकान का परिणमन, जब ये पूरा परिणमन है, कर्म के अनुसार हो रहा है, तो भैया इसमें तुम्हारी रुचि क्यों लग रही है? इतना सा भर उलझन है बस कि ये परिणमन आपको स्वीकार क्यों हो रहा है, ये असत्य प्रतीत क्यों नहीं हो रहा, ये संसार आपको क्षणभंगुर प्रतीति में क्यों नहीं आ रहा, ये सत्य शाश्वत और नित्य क्यों लग रहा है? जब तक ये सत्य लगेगा, शाश्वत लगेगा, इस संसार में नित्यता लगेगी, जब तक आत्मा को मुक्ति मिलने वाली, कम से कम ये क्षणभंगुर तो लगे, कल्पना तो लगे कि भाई कल्पना है। और जब तक इस कल्पना को सत्य मान रहे हो, जब तक इस कल्पना को आप अपने अंतर में स्वीकार कर रहे हो, तब तक जन्म मरण का अंत नहीं हो सकता। भगवान आत्मा जन्म और मरण से छूटना है। यदि अंधकार को भगाना है तो प्रकाश के अलावा कोई दूसरा मार्ग भैया। ऐसे ही यदि इस संसार से छूटना है, इस चतुर्गति की यात्रा का अंत करना है, तो भैया आत्मबोध के अलावा कोई दूसरा मार्ग, आत्मज्ञान, तत्व के बोध और सर्वज्ञ भगवान की वाणी के सम्यक श्रद्धान के साथ जो मोक्ष का मार्ग प्रारंभ होता है, बस वही मोक्ष का मार्ग है। इसके अलावा बाकी जो मार्ग है वो मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता। आत्मज्ञान के बिना जितने भी मार्ग हैं, चाहे वो भक्ति मार्ग हो, चाहे वो कोई सा भी मार्ग हो, बाकी जितने भी मार्ग हैं, आत्मज्ञान के बिना कोई भी मार्ग मोक्ष का मार्ग नहीं हो सकता। अंतर आत्म अनुभव के बिना, आत्म ज्योति के प्रकट हुए बिना अंधकार को मिटाने का कोई और दूसरा उपाय। अज्ञान सहित आप कुछ भी कर लो, शिखर जी की वंदना कर लो, निशय जी की वंदना कर लो, सेमरगढ़ी की वंदना कर लो, या चैत्यालय के 40 चक्कर लगा लो, लेकिन आत्म अनुभव के बिना आपकी ये सारी क्रियाएं मुक्ति का कारण। भैया अब आप बताओ कौन सी दिशा में आगे बढ़ना चाहोगे? अनुभव की, स्वाध्याय की, तत्व चिंतन की, जिनेंद्र परमात्मा के वाणी को स्वीकार करने की, या फिर दुकान चलाने की? कल दुकान बंद है, अरे कल तो पालकी जी है, बंद है ये। भैया जिनेंद्र परमात्मा के वचनों को स्वीकार करने का जो अपने अंतर का गहरा भाव है, बस वही मुक्ति की ओर ले जाए। हमने आपको सभी बताया था ना, मन को जीतने का क्या उपाय है? क्या उपाय मन को जीतने का? करो, याद करो, जल्दी बताओ, क्या उपाय मन को जीतने का?
कपाट, बता। जोर से तो बोलो, कौन बोल रहा है? सीधी बात, बिना सिद्धांत को स्वीकार किए मन कभी हारेगा नहीं, ये बात याद रखना। जब तक आप सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा के सिद्धांत को, वस्तु की व्यवस्था को यथार्थ रूप से स्वीकार नहीं करोगे तो ये मन अज्ञान परिणाम में भ्रमित करता ही रहेगा। इसको जीतने का एक ही उपाय है, जिनवर भगवान की वाणी, वस्तु स्वभाव का चिंतन, तत्व की गहरी निष्ठा। तत्व की गहरी निष्ठा के बिना इस मन को जीतना संभव नहीं है। आप कितने एफर्ट लगा लो भैया, मन वचन काय पे आप विश्वास कर रहे हो, इसलिए अनादिकाल से संसार चल रहा है। और यदि जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों पे विश्वास कर लोगे, विश्वास की शक्ति तो दे रहे हो ना, आस्था ही तो दे रहे हो ना। इस संसार में मिथ्या मानता रूप, मिथ्या श्रद्धान रूप आपने अपनी आस्था ही तो समर्पित करी है। और यदि ये आस्था सर्व भगवान के सिद्धांतों के प्रति समर्पित हो जाए, यही विश्वास यदि जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी के प्रति समर्पित हो जाए, यही विश्वास आचार्य भगवंत जो कह रहे हैं उन सिद्धांतों के प्रति समर्पित हो जाए, तो भैया किसी समय इस मन को जीतने का मार्ग सामने है। और भैया अज्ञान को जीत लिया मतलब मन को जीत लिया, मन को जीत लिया मतलब अज्ञान को जीत लिया। क्योंकि मन का स्वभाव है, मन नीच संगेन, मन का स्वभाव अंधकार में है, मन का स्वभाव अज्ञान में है। भैया जब तक ये मन है, जब तक जीव इसको स्वीकार कर रहा है, इसकी बातों को स्वीकार कर रहा है, जब तक ये जीव भय से मुक्त नहीं हो सकता। और जहां जिनेन्द्र भगवान की वाणी का प्रकाश हुआ, फिर वहां मन का भय टिकता। तो दो ही चीजें हैं बस, यहाँ पूरी हुई चर्चा अपनी। क्या? कि जिनकी बुद्धि में, जिनकी मति में अपना मुक्त स्वभाव है, वो इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। और जिनकी मति में अपना मुक्त स्वभाव नहीं है, वो इस संसार से मुक्त, अपनी मति में स्वीकार तो करके जाओ, अपनी मति में, अपनी मति में मुक्ति या संसार, बंधन, कर्मोदय, या वही परमात्म सत्ता स्वीकार। जिनेन्द्र देव के वचन बोलिए आचार्य सत्यवत आनंद मिला चाय जी महाराज।